नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। फर्जी डिग्री का आरोप झेल रहे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे आज एथिक्स कमेटी के पास पेश हुए थे और वहां उनसे ऐसे सवाल पूछ दिए गए जिसकी उम्मीद दुबे जी तो नहीं कर रहे होंगे। दरअसल दुबे जी को यह भरोसा है कि वो जिस एथिक्स कमेटी के पास जा रहे हैं वो वहां जो भी कहेंगे वही स्वीकार्य होगा और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ ही वहां फैसला आएगा। लेकिन उम्मीद से विपरीत निशिकांत दुबे को उस वक्त झटका लगा जब एथिक्स कमेटी ने उनसे एक तीखा और चुभने वाला सवाल पूछ दिया, या यूं कह लें कि एथिक्स कमेटी ने कमाल ही कर दिया। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि वह सवाल कौन सा है। सवाल वही है जो महुआ मोइत्रा उनसे पूछती हैं या फिर उन पर आरोप लगाते हुए लोकसभा स्पीकर से कहती हैं कि जरा दुबे जी की डिग्री की जांच तो कर ली जाए। और दुबे जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थोड़ी देर के लिए। एथिक्स कमेटी में जब यह सवाल सामने आ गया कि दुबे जी फर्जी डिग्री को लेकर क्या कहेंगे, तो दुबे जी कहते हैं नो कमेंट्स, मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। कोई जवाब नहीं दिया। अब देखिए, महुआ मोइत्रा के सवाल पर इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन इनके आरोपों का जवाब वहां तुरंत मिलना चाहिए। इनके आरोपों पर महुआ मोइत्रा की सांसदी छीन लेनी चाहिए, महुआ मोइत्रा को सस्पेंड कर देना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन फर्जी डिग्री क्यों है, इस पर कोई सवाल नहीं होने चाहिए। इनके वाइफ के साथ जो जमीन का विवाद चल रहा है उसमें इनकी क्या भूमिका है, उस पर सवाल नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ जो देवघर एयरपोर्ट पर इन्होंने तमाशा किया था, तमाम नियम कायदे का उल्लंघन करके जो एटीसी में ये घुसे थे, उस पर भी कोई सवाल नहीं किए जाने चाहिए। नहीं तो ये कहेंगे कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरे ऊपर आरोप लगे तो लगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुबे जी जब एथिक्स कमेटी में गए तो वहां पर क्या उनके साथ हुआ वो हिंदुस्तान ने अच्छे से समझा दिया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि एथिक्स कमेटी की पूछताछ के बाद बाहर निकले निशिकांत दुबे ऐसे बिहेव कर रहे थे कि मानिए वहां पर उनका फूलों से स्वागत हुआ हो। खैर, हुआ भी होगा। इस खबर में हम आपको यह भी बता देंगे कि एथिक्स कमेटी के तीखे सवाल आए कैसे, उम्मीद से विपरीत, वो हम बता देते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए, हिंदुस्तान ने जानकारी दी है कैश फॉर क्वेश्चन मामले में गुरुवार को संसद की आचार समिति की पहली बैठक हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे पैनल के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पेश हुए। उनसे महुआ मोइत्रा द्वारा लगाए गए फर्जी डिग्री के आरोप पर भी सवाल किए गए। इस पर निशिकांत दुबे ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा चोर है कि नहीं। जानकारी के मुताबिक इस मामले में आचार समिति ने अब महुआ मोइत्रा को तलब किया है। 31 अक्टूबर को उन्हें आचार समिति के सामने पेश होना है। अब इस खबर को जरा देखिए, कितने बारीकी से और आसानी से वह पंक्ति लिख दी गई है जो एथिक्स कमेटी ने पूछे हैं, जबकि इसे और विस्तार से लिखना चाहिए था कि जब जवाब नहीं दिया निशिकांत दुबे ने तो एथिक्स कमेटी ने उनसे क्या कहा। दरअसल मामला यह भी तो पेंडिंग है कि दुबे जी की डिग्री फर्जी है। लोकसभा के स्पीकर महोदय इस पर कोई कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। अब जब एथिक्स कमेटी ने सवाल पूछे कि बताइए फर्जी डिग्री पर आपका क्या स्टैंड है, तो यह बोले कि इस वक्त मैं इसका जवाब तो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ यही यहां कहने आया हूं कि जांच इसकी होनी चाहिए कि महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं या नहीं, महुआ मोइत्रा चोर हैं कि नहीं। ऐसे लाइंस का प्रयोग इन्होंने उस एथिक्स कमेटी में जाकर किया है जहां पर आचार समिति में इनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि सांसद महोदय उन्हें चोर करार दे रहे हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है, डिग्री किसकी फर्जी है, उस पर भी तो एक सवाल उठ जाने चाहिए। खैर, यहां देखिए बताया गया है कि दोपहर करीब 12:30 बजे समिति की बैठक शुरू हुई थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील जयानंद देहादराई समिति के सामने पेश हुए। बता दें कि देहादराई के हलफनामे के हवाला देते हुए ही निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से महुआ मोइत्रा की शिकायत की थी। महुआ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं देहादराई को अपना
एक्स बताया। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि देहादराई उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि अब दोनों अलग हो चुके हैं। वहीं दर्शन हीरानंदानी का हवाला देकर निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी को कहा तो उन्होंने भी तो कबूल कर ही लिया है कि पैसे हमने दिए हैं, सवाल भी है, हमने उनके आईडी से लॉगिन करके पूछ लिए हैं। और इधर से उनके जो महुआ मोइत्रा के एक्स हैं जयानंद देहादराई, उन्होंने भी आरोप लगा दिए। तो किस तरीके से महुआ मोइत्रा को फ्रेम करने की कोशिश हो रही है यह किसी से छिपा भी नहीं। और जब मामला एथिक्स कमेटी के पास पहुंचा तो एथिक्स कमेटी के सामने निशिकांत दुबे को ही जब कटघरे में खड़ा किया गया तो उस वक्त दुबे जी नो कमेंट्स कहकर निकल गए। और फिर एथिक्स कमेटी में शायद यह सवाल नहीं पूछा गया कि आप जवाब क्यों नहीं देंगे, या पूछा गया हो तो दुबे जी तो चौड़े होकर गए होंगे कि भाई मेरा यहाँ कोई क्या बिगाड़ सकता है, इतने केस तो हमारे विचाराधीन है, वो थोड़े खुलना है। चलिए इसमें आपको बता दें कि एथिक्स कमेटी से अगर ये सवाल पूछे गए हैं, इसके पीछे की वजह एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं, क्योंकि बीजेपी के मेंबर्स तो उसमें हैं ही, अध्यक्ष भी इसके बीजेपी के, लेकिन बाकी के जो 8 सदस्य हैं वो नाम जान लेना आपको जरूरी है। सबसे पहले तो आप चलिए यहां पर जान लीजिए कि लोकसभा के एथिक्स कमेटी में किस पार्टी के कौन से मेंबर हैं और टोटल संख्या कितनी है। बताया जा रहा है कि 14 मेंबर और 1 अध्यक्ष को मिलाकर यह 15 लोगों की टीम है। इसमें अध्यक्ष हैं विनोद सोनकर, सांसद कौशाम्बी यूपी अध्यक्ष, विष्णु दत्त शर्मा सांसद खजुराहो एमपी, ये मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। सुमेधानंद सरस्वती सांसद सीकर राजस्थान, उसके बाद अपराजिता सारंगी ये सांसद हैं भुवनेश्वर ओडिशा, डॉक्टर राजदीप रॉय सांसद सिलचर असम, ये हो गए आपको भाजपा के। इसमें से 2 नाम और रह जाते हैं, वो भी देख लीजिए। सुनीता दुग्गल सांसद सिरसा हरियाणा और सुभाष भामरे सांसद धुले महाराष्ट्र। अब इसमें देखिए कांग्रेस से कौन कौन है। कांग्रेस से हैं वैठी लिंगम वी सांसद पुडुचेरी, एन उत्तम कुमार रेड्डी सांसद नालगोंड तेलंगाना, बाल शौरी वल्लभ नैनी सांसद मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश, परनीत कौर सांसद पटियाला पंजाब। कांग्रेस के 4 सदस्य हैं इसमें मेंबर। शिवसेना से भी एक है हेमंत गोडसे सांसद नासिक महाराष्ट्र। इसके अलावा आपको बता दें कि जेडीयू से गिरधारी यादव सांसद बांका बिहार, और फिर बीएसपी के वो सांसद जिन्हें भरी सभा में रमेश बिधूरी जैसे भाजपा सांसद ने गाली दी थी, वो एथिक्स कमेटी के मेंबर हैं। बताइए कि एथिक्स कमेटी के मेंबर होते हुए क्या उनके पास यह पावर नहीं होना चाहिए कि वो भी तलब कर ले जरा स्पीकर साहब से कहकर कि रमेश बिधूरी को पेश किया जाए कि एथिक्स कमेटी के सामने उन्होंने लोकसभा के भीतर कैसे आचरण किए। तो इनका भी नाम है बीएसपी कुंवर दानिश अली सांसद अमरोहा यूपी, और सीपीएम के एक सांसद का नाम भी आप इसमें ऐड कीजिए, पीआर नटराजन सांसद कोयम्बतूर तमिलनाडु। यानी कि सीपीएम बीएसपी जेडीयू के एक 3 हो गया, एक शिवसेना, ये हो गए टोटल 4, और 4 उसमें से आप ले लीजिए कांग्रेस के। तो टोटल इस तरीके से टीम बनती है। और फिर ये जो मेंबर हैं, ये मेंबर अगर चाहेंगे निष्पक्ष फैसला लाने के लिए तो फिर इस कमेटी के अध्यक्ष महोदय को भी निष्पक्ष होकर मामले की सुनवाई करनी होगी। अगर इस कमेटी के किसी सदस्य ने यह सवाल निशिकांत दुबे से पूछा है कि आप अपनी फर्जी डिग्री पर क्या कहेंगे, तो दुबे जी को टाल मटोल की बजाय सॉलिड जवाब देने चाहिए थे, क्योंकि जो तेजी महुआ मोइत्रा के केस में दिखाई जा रही है वही तेजी अगर सांसद दुबे की डिग्री को लेकर दिखाई जाती या फिर उनके खराब व्यवहार को लेकर दिखाई जाती, जो उन्होंने एयरपोर्ट पर गुंडागर्दी की थी, उन सब मामले में तो इनके सांसद ही छीन लेते या फिर इन्हें सस्पेंड कर देते। यहाँ कुछ भी एक्शन तो बनता ही है, लेकिन जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई ना कर सके, जो इस निशिकांत दुबे पर कार्रवाई ना कर सके, वो तो सिर्फ विपक्ष पर ही धौंस जमाएंगे ना। और विपक्ष पर धौंस जमाने के लिए आपको राहुल गांधी मिल जाएंगे, आपके पास मोहम्मद फैजल मिल जाएंगे, आपके पास महुआ मोइत्रा मिल जाएंगी। तो ऐसे नामों की लंबी फहरिस्त है। और वहीं दैनिक जागरण ने बहुत ही मीठे मीठे शब्दों में निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया को छापा है। उनका कहना है कि बहुत ही शालीन तरीके से अच्छे से हमसे सवाल पूछे गए और हमने जवाब दे दिए। जागरण ने लिखा है, यह संसद की गरिमा का सवाल, समिति मुझसे अधिक चिंतित
कैश फॉर क्वेरी मामले में निशिकांत दुबे एथिक्स कमेटी के सामने हुए पेश। अब जरा थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं कि क्या बोले हैं निशिकांत दुबे। कहा जा रहा है, एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने कमेटी मुझसे सामान्य सवाल पूछे। भाजपा सांसद ने कहा कि संसद की एथिक्स कमेटी मुझसे ज्यादा परेशान है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने सामान्य सवाल पूछे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि सभी सांसद चिंतित हैं। जब वे मुझे अगली बार बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। यह संसद की गरिमा का सवाल है। एथिक्स कमेटी मुझसे ज्यादा चिंतित है। वकील जयानंद देहादराई को भी एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन यहां पर ये लोग तो यही बता रहे हैं कि एथिक्स कमेटी ने उनसे बड़े ही हल्के हल्के सवाल पूछे। क्रॉस क्वेश्चन के नाम पर कुछ भी खास हुआ नहीं, लेकिन एक सवाल जो चर्चा का विषय है वो यही है कि दुबे जी की डिग्री को लेकर किसी ने प्रश्न तो पूछ ही दिया और दुबे जी ने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, महुआ चोर है कि नहीं, आप इस पर फिलहाल काम करें, आप इस मुद्दे पर फिलहाल काम करें। तो खैर, एथिक्स कमेटी ने कमाल तो कर ही दिया है और दुबे जी थोड़ी देर के लिए सही घबरा तो जरूर गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।